हे गाइस, वेलकम बैक ऑन एयर ड्रॉप आ गया। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ बात करनी है यहाँ पर स्टार्कनेट टोकन के हवाले से। अगर आपको यहाँ पर स्टार्कनेट का एयर ड्रॉप मिला है तो क्या आपको होल्ड करने चाहिए टोकन या उनको सेल करना चाहिए, और अगर आपको नहीं मिला तो आप किस तरह से प्री मार्केट में यहाँ पर पार्टिसिपेट करके अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि यहाँ पर प्राइस प्रेडिक्शन मेरी क्या है और बाकी जो फंडामेंटल्स कह रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉइनडेस्क की। यहाँ पर इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, ऑलमोस्ट 4 डेज पहले यहाँ पर लिखा था, जिस दिन यहाँ पर एयर ड्रॉप की अनाउंसमेंट हुई थी। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो स्टार्कनेट का टोकन है उसकी जो यहाँ पर डेब्यू हो सकता है मार्केट कैप के साथ वो $1 बिलियन हो सकता है। तो जो टोटल सप्लाई है वो यहाँ पर है 728 मिलियन के करीब। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अगर 728 मिलियन टोकन है तो $1 तक जाने के लिए उसकी जो मार्केट कैप है वो 728 मिलियन होनी चाहिए। यहाँ पर ये वैल्यूएशन कर रहे हैं कि 1 बिलियन, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो प्राइस है वो $1 से ऊपर यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर इन्होंने कुछ मजीद ब्रेकडाउन करके यहाँ पर चीज़ों को बताया है आपको कि जो टोटल वॉलेट्स है वो यहाँ पर 1.3 मिलियन थे और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 728 मिलियन टोकन्स की यहाँ पर करी गई है। और यहाँ पर कुछ जो प्री लॉन्चिंग डेक्सीज हैं उनके ऊपर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो एवो है इसके ऊपर यहाँ पर 1.65 इसकी प्राइस हो सकती है, और जो मार्केट कैप है वो 1.2 बिलियन यहाँ पर होने वाली है। और अगर यहाँ पर इसकी प्राइस 1.65 होती है तो इसके लिए इसका जो फुली डिल्यूटेड वॉल्यूम है वो यहाँ पर $16 बिलियन का यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा इसकी खुद वेस्टिंग के बारे में देखा, तो यहाँ पर मैंने क्रिप्टो रैंक के ऊपर जब आकर देखा तो यहाँ पर मुझे ये परसेंटेज तो मिल गई, लेकिन जो स्केड्यूल है वो नहीं मिला। तो उसके लिए यहाँ पर फिर ये नीचे उन्होंने लिंक दिया हुआ है। अगर यहाँ पर आए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी चाहिए कि अगर आपने ये डिसीजन लेना है, अगर आपको एयर ड्रॉप मिला है तो अगर आपने उसको होल्ड करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो जो अप्रैल है यानी कि 2 माह बाद, तकरीबन 2 महीने बाद 15 अप्रैल को यहाँ पर 13% जो सप्लाई है वो मजीद अनलॉक हो जानी है। और उसके उसमें कितने टोकन आते हैं, ऑलमोस्ट 1.31 बिलियन टोकन यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 15 दिन बाद फिर जो तकरीबन 0.4% यानी कि 40 मिलियन टोकन यहाँ पर और आ जाना है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्रेशर है वो इसके ऊपर आ सकता है। तो अगर आपने यहाँ पर ब्रेकडाउन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, अगर आपने इसको पढ़ना हुआ तो आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। क्रिप्टो रैंक में आकर आपने यहाँ पे स्टार्कनेट लिखना है, ये आ जाएगा। वेस्टिंग के ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा। तो आप खुद भी इसको स्टडी करेगा जिससे आपकी भी यहाँ पर लर्निंग होगी। तो एक फैक्टर ये हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा अच्छा ट्वीट है, तो ये क्रिप्टो कट है यहाँ पर लिखा है, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो करी हुई है। ये वो सारे डेक्सीज हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त आपको प्री लॉन्चिंग की जो ऑफर है वो दे रहे हैं। उसमें डिफरेंट है। यहाँ पर एवो के ऊपर 1.75 चल रही है, हाइपर लिक्विड के ऊपर 1.7, वेल्स प्री मार्केट पर $2 और यहाँ पर कुकिन प्री मार्केट के ऊपर 1.95 चल रही है। जो एवरेज प्राइस है वो यहाँ पर 1.7 to 2 रहने वाली है। तो जो मिनिमम प्राइस है वो यहाँ पर 1 बनती है। और यहाँ पर फिर ये पूछ रहे हैं कि आया इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं, क्योंकि टिया जो था वो स्टार्टिंग जब हुई थी तो वो $2 पे था, तो लोगों ने सेल कर दिया, अब यहाँ पर 20 पे चल रहा है। इसी तरह डायमेंशन जब लिस्ट हुआ था $7 पे, तो वो वहाँ से $4 चला गया था, अभी यहाँ पर वो दोबारा 7 से $8 के करीब है। इस तरह मांटा ने भी 2x किया। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एक क्या कहते हैं अपना प्रेशर है जो इसके ऊपर, वो ये है, एक तो इन्होंने यहाँ पर कम्युनिटी को अपना क्या कहते हैं एयर ड्रॉप प्रॉपर तरीके से नहीं दिया। इसकी गाइडलाइन जो क्राइटेरिया था उसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर डिसअपॉइंट हुए हैं। तो अच्छा, कुछ चीज़ें जिसको आपको रखना चाहिए कि अच्छा, अगर तो यहाँ पर इसकी जो फुली डिल्यूटेड है, अगर इसने $2 तक जाना है तो फुली डिल्यूटेड जो वॉल्यूम है वो 20 बिलियन होना चाहिए। हालांकि आर्बिट्रम का है वो 19 बिलियन है, इसका सिर्फ 1% कम है। हालांकि आर्बिट्रम एक एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसने मार्केट में आना है। दूसरा, अगर आप देखें यहाँ पर जो टोटल वैल्यू लॉक के परस्पेक्टिव के साथ, यानी कि कितने लोगों ने इस इनके प्रोटोकॉल के ऊपर अपने जो फंड्स इसको लॉक किया है, यहाँ पर सिर्फ 55 मिलियन के करीब है। जबकि मांटा ब्लास्ट का आप देखो वो तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब पहुंचने वाले हैं। आज जैसे कि टोकनामिक्स पर जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मंथ के अंदर यहाँ पर ऑलमोस्ट इनकी सप्लाई वो 3x हो जानी है, यानी कि 728 मिलियन अभी आएंगे, 1.3 बिलियन आ जाने हैं 2 माह में, तो ये टोटल 2 बिलियन के करीब सप्लाई यहाँ पर पहुंच जानी है। और यहाँ पर देखिए कम्युनिटी का अगेन, जैसा कि सुई और सी ने यहाँ पर ड्रॉप के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया अजीबो गरीब रखे थे, तो कम्युनिटी को उन्होंने यहाँ पर डिसअपॉइंट किया था। स्टार्कनेट के हवाले से भी यही चीज़ कही जा रही है। तो अच्छा, इसके बाद यहाँ पर प्री मार्केट में अगर आप देखोगे तो वेल्स मार्केट के ऊपर यहाँ पर ऑलमोस्ट $1.9 है पर टोकन। और यहाँ पर अगर कूकन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बायर है वो 1.85 पे और जो सेलर है वो 1.9 के करीब, यानी कि ऑलमोस्ट $2 के करीब ही यहाँ पर लग रही है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि आपने क्या करना है। अगर तो आपको एयर ड्रॉप मिला है तो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपको यानी कि 800 टोकन मिले हैं तो आप ये कोशिश करिएगा कि अभी यहाँ पर 2 महीने तक तो आपको इतना डंप तेज़ी से देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो टोकन यहाँ पर अनलॉक होने हैं वो जो इनकी
टीम और इन्वेस्टर्स है उनको होना है। तो अब यहाँ पर ये तो नहीं करेंगे कि उनके लिए जब टोकन मिले तो प्राइस इतनी नीचे आ जाएगा उन्हें बेनिफिट ना हो। जिन लोगों ने 2-2 साल 3-3 साल इंतजार किया, इन्वेस्टिंग किया, तो वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर चाहेंगे कि प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर 15 नवंबर से पहले पहले 15 अप्रैल से पहले पहले तक तो यहाँ पर कोई इतना शदीद किस्म का डंप तो देखने को नज़र नहीं आएगा। ऑल तो यहाँ पर ये बात तो नहीं है कि प्रेशर नहीं होगा। जो ऐसा कि लिस्टिंग में पटिशन मुख्तलिफ किस्म की है। यहाँ पर मुझे भी ये लगता है कि जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1.6 1.7 से स्टार्ट होगी, और फिर अगर आपको थोड़ा सा नीचे मिलेगा भी डंप तो यहाँ पर ये 1.4 1.5 पर आकर स्टेबल हो सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 1 से नीचे रहेगी या ये रहेगी, वो ऐसा अभी एज एच आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कोशिश यही होगी इनकी कि एटलीस्ट अप्रैल 15 तक तो यहाँ पर ना टोकन को जितना पंप किया जा सके। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत मजीद डंप आता है तो वो फिर एक नेचुरल चीज़ होगी। तो अगर आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप मिला है तो आपने कम से कम यहाँ पर 3 से 4 दिन वेट करिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इनिशियली जब प्राइस थोड़ी नीचे आती है तो लोग बेच के निकल जाते हैं, देन फिर मार्केट पंप करते हैं, जैसा कि जीटा चेन के साथ हुआ। जीटा चेन का टोकन मिला तो मैंने भी देखा वो $1 से लगता लगता 70 सेंट पे आ गया, तो मैंने क्या फेयर में आके उसको सेल कर दिया। तो आपने देखा फिर 2 से 3 दिन बाद वही जो 70 सेंट पे था वही वहां पर आप फिर $1.5 पे चला गया था। तो इसलिए अगर आपको फ्री में टोकन मिले हैं तो आपने अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो फिर आप 2 से 3 दिन वेट कर लेना। जैसे ही मार्केट थोड़ी स्टेबल होगी आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी करना आपने, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर अपना बता रहा हूँ कि मैंने क्या करना है। जो मुझे मिले हैं मैं यहाँ पर कम से कम 1 वीक यहाँ पर चेक करने वाला हूँ कि प्राइस क्या रहती है। अगर मुझे यहाँ पर चीज़ें बेहतर लगी तो फिर मैं थोड़ा और रखूँगा। तो जैसे ही फिर यहाँ पर ये वाली डेट करीब आएगी तो यहाँ पर जिसमें इसको जो पंप है वो मतवक्या, तो फिर मैं यहाँ से निकलूंगा। अगर आपने भी ऐसा करना है तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी आपने डिसीजन आपने अपना लेना, क्योंकि एट द एंड प्रॉफिट और लॉस है वो आपका अपना होगा। यहाँ पर अक्सर लोग अभी ये बात कर रहे हैं कि ये स्टॉकनेट ने ऐसा किया, कम्युनिटी के साथ अच्छा नहीं किया तो ये प्रोजेक्ट चलना नहीं चाहिए, इसको हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको याद होगा सुई के टाइम भी कुछ लोग ऐसा ही कर रहे थे। सुई इनिशियली यहाँ पर 50 पे आया तो लोगों ने कहा ये खत्म हो गया। अगर आप अभी देखें तो इस वक्त ऑलमोस्ट $2 के करीब चल रहा है। इसी तरह सी का टोकन था, वो जब लिस्ट हुआ लोगों ने कहा इतना काम करवाया हमें नहीं मिला। ऑफ कोर्स ये बात तो ठीक है कि अगर हमने मेहनत करी होती है हमें नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला था। हमने मेहनत करी होती नहीं मिला, फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन यही ब्यूटी होती है कि आप अप्स एंड डाउन अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो आपने उससे कैसे डील करना है वो मेन चीज़ होती है। तो आप देखें ना कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आगे और आपके लिए आ चुकी हैं। ये क्रिप्टो की यही ब्यूटी है कि यहाँ पर ये आप ये कह सकते हो कि ये अपॉर्चुनिटीज़ का समंदर है। अगर एक मिस भी हो जाती है या अच्छी निकलती तो आगे बहुत सारी है। सी को हमने लोग कह रहे थे कि यार देखो कितना गंदा है ये, अब देखा वो ऑलमोस्ट $1 पे चला गया दोबारा। तो इस तरह से यहाँ पर स्टॉकनेट को भी मैं शॉर्ट टर्म के लिए, जाहिर सी बात है जब लिस्ट होगा तो ऑफकोर्स कुछ लोग यहाँ पर बेचेंगे तो उससे थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये मुझे लगता है कि 1.3 to 1.6 के दरमियान यहाँ पर इसको स्टेबल हो जाना चाहिए। बाकी हो सकता है ये 2 से ऊपर चला जाए, लेकिन जो क्या कहते हैं अपना फंडामेंटल्स हैं और जो यहाँ पर सर क्या कहते हैं मार्केट का इस वक्त जो लेटेस्ट सिनेरियो है उसके हिसाब से यहाँ पर इसको 1.5 पे स्टेबल होना चाहिए, और स्टार्टिंग इसकी यहाँ पर 1.89 से हो सकती है। अब अगर आपको एयर ड्रॉप नहीं मिला तो आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो प्री मार्केट के लिए यहाँ पर अगर आपने करना है तो मार्केट वेल है, लेकिन ये यहाँ पर डिसेंट्रलाइज है, तो इससे बेटर है कि आप KuCoin पे कर लेना। क्योंकि इसका आपको बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये है देखिए ना कि अब यहाँ पर आपने पहले करना क्या है कि आपको सिंपली आपके क्या कहते हैं अकाउंट में पैसे होने चाहिए जितने आपने करने। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर प्राइस जो है वो $2 से नीचे जाएगी तो आप यहाँ पर फिर सेलर का ऑर्डर लगा सकते हो कि फिर आपने सेलर का ऑर्डर लगा दोगे तो जितनी प्राइस $2 से नीचे जाती जाएगी उतना आपको प्रॉफिट होता जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर बुलिश हो कि नहीं प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर जितना आपने ऑर्डर जैसे 1.9 पे लगाया है तो 1.9 से जितना ऊपर जाएगी तो ये जितने भी यहाँ पर ऑर्डर्स लगे हैं इनको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। और इसी तरह सेल के ऊपर अगर यहाँ पर इस बार इन्होंने लगाया कि 1.9 से जितना नीचे जाएगा उतना फिर इनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर फील्ड ऑर्डर जो ये सारे एक्सेप्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर ये हो गए। अच्छा अब यहाँ पर क्या बेनिफिट और यहाँ पर क्या मसला है। मसला ये है कि आपको पता होगा इसने जब माटा का एयर ड्रॉप आया था तो क्लेमिंग के दौरान यहाँ पर वेबसाइट चोक कर गई थी। तो अब यहाँ पर प्री मार्केट का यहाँ पर ये असूल है कि अगर आपने यहाँ पर KuCoin से करिए तो विद इन 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पर जो आपने यहाँ पर ऑर्डर एक्सेप्ट किए या किए हैं अगर आप सेलर हो तो आपने यहाँ पर 4 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर वो टोकन लाकर आपने जो आपका ऑर्डर है उसको आपने फुलफिल करना है। अगर तो आप बायर की तरफ हो तो फिर आपने कुछ नहीं करना, वो सेलर है वो सारा कुछ करेगा। तो अगर आपने यहाँ पर सेल का ऑर्डर लगाया तो फिर 4 क्या कहते हैं अपना घंटे के अंदर अंदर जब एयर ड्रॉप स्टार्ट हो जाए तो आपने यहाँ पर अपने टोकन्स को क्लेम करके यहाँ पर डिपॉजिट करना है ताकि आपका जो ऑर्डर है वो फुलफिल हो सके। तो अगर आप नहीं करोगे तो आपके वॉलेट में जितने पैसे पड़े होंगे उतने कट के लिक्विडेट हो जाएंगे और आपका जो है वो सेटलमेंट हो जाएगा। इसमें आपको सम टाइम काफ़ी लॉस भी हो सकता है।
अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि चूंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पर आपको हेल्प का, सपोर्ट का सारा सेक्शन मिलता है, तो आप यहाँ पर उनसे फिर रब्ता भी कर सकते हो। जैसा कि माल्टा में कुछ लोग थे जिनको प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर इनकी सपोर्ट के साथ रब्ता किया, तो फिर उनके लिए यहाँ पर टाइम बढ़ा दिया गया था, तो जिससे उनको यहाँ पर फिर जो उनका लॉस था वो उससे बच गए थे। जबकि ये सारा जो होता है डिसेंट्रलाइज, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट की होता है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लिखे होते हैं, वो रन हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर एज एच कोई ऐसा नहीं होता कि आप सपोर्ट कर सकते हो, ये हो गया। अगर तो आपका सब कुछ गुड रहा तो फिर आपको हो जाएगा, अदरवाइज आपके वॉलेट से पैसे निकल के उधर चले जाएंगे और आपको टोकन मिल जाएंगे। तो इससे ये क्या होगा कि समटाइम अगर आपका सेटलमेंट नहीं हुआ तो आपके हो सकता है फंड्स कहीं पे पड़े हों, तो वो यहाँ से लिक्विडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा मसला हो सकता है। तो अगर आपने प्री मार्केट में करनी है तो फिर आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हो। आपने सारे ये फंडामेंटल्स पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली। बाकी ये सारा फंडामेंटल जो होता है, ये सारा फैक्ट की बेस पर होता है। इसके समटाइम चीज़ें इसके रिवर्स भी हो जाती हैं, तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है, क्योंकि एट द एंड जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, जो लॉस होगा वो भी आपका होगा, और आपने क्रिप्टो में वही पैसा लगाना है जो अगर चला जाए तो आपको यहाँ पर उसका दुख ना हो। और लास्ट में मैं यहाँ पर अगेन बताना चाहूँगा, मेरी ये है कि यहाँ पर ये 1.9 से स्टार्टिंग इसकी हो सकती है और ये 1.45 पे यहाँ पर सेटल हो सकता है आके। और यहाँ पर 15 अप्रैल से पहले यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा डंप देखने को नहीं मिलेगा। और मैं यहाँ पर जो मेरी है वो मैं यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर हफ्ता में होल्ड करके रखने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि क्या यहाँ पर होता है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डिसीजन लेने वाला हूँ। आज की वीडियो में यही टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।